नमस्कार। शो चेष्टा यूट्यूब चैनल के एक नए अंक को लेकर मैं डॉक्टर जेपी शर्मा एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। साथियों, क्या आपको लगता है कि भारत तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है? पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कुछ एंटी इस्टेब्लिशमेंट यूट्यूब चैनल्स, जिनमें ध्रुव राठी, रवीश कुमार, दीपक शर्मा या पुण्य प्रसून वाजपेयी, यह दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भ्रष्टाचार के नाम पर या तो जेल भेजा है या सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स के लगातार छापे मारकर उनको भयभीत किया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में क्या कोई तानाशाह बन सकता है? भारतवर्ष में तानाशाही को लेकर दो बातें लंबे समय से कही जाती रही हैं। एक, मजबूत केंद्र की सरकार द्वारा अपने विरोधी दलों की राज्य की सरकारों को अपदस्थ करना या वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाना, या ईडी या सीबीआई के छापों को द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल भेजना। जैसे अभी हाल की घटना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया और वो अब जेल में है। ऐसे ही सोरेन, वो भी जेल में है। ऐसे बहुत से राजनेता हैं जिन पर सैकड़ों भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, बहुत से जेल में हैं, बहुत से बेल आउट हुए हैं और केस चल रहे हैं। स्वतंत्र भारत में 132 बार राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया है और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा 51 बार इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राज्यों में प्रेसिडेंट रूल को लगाया। 1959 की घटना को याद कीजिए, जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने अपदस्थ किया और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया। 1959 में इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता थी। ये क्रम चलता रहा बाद की सरकारों के द्वारा, लेकिन 2014 से लेकर 2024 के बीच की अगर बात की जाए, जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में रही है, केवल 10 बार राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। तो जहाँ तक तानाशाही का सवाल है लगाने का, या वो ट्रेंड टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप जिसे कहा जा रहा है कुछ यूट्यूब चैनल्स के द्वारा, वो बात सिरे से खारिज होती है। दूसरा प्रश्न है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत जैसे राष्ट्र के सामने या किसी केंद्र की सरकार के द्वारा इस तरीके का कोई काम किया जा सकता है जिससे ये जाहिर हो कि तानाशाही की प्रवृत्तियां बढ़ने लगी हैं? भारतवर्ष में जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अभी संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, जिन्हें जेल भेजा गया था शराब घोटाले में, वो बेल आउट हुए हैं। अरविंद केजरीवाल अगर निर्दोष हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको बेल आउट करेगा। हमारे व्यवस्था है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। तो ये कहना या इस तरीके का एक फोबिया क्रिएट करना इन गिने चुने यूट्यूब चैनल्स के द्वारा मेरे दृष्टि में सही नहीं है। ये यूट्यूब चैनल के जितने ओनर्स हैं, मोटा पैसा पैदा कर रहे हैं, गरीबी के नाम पर, भुखमरी के नाम पर। हमारे उद्योगपतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं साल में, चैरिटी में कितना दे रहे हैं,
दान कितना दे रहे हैं? बंद कमरों में या स्टूडियो में बैठकर कोई कैची समस्या ले ली, एक कैची शीर्षक दे दिया लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातों को उजागर करने का ये कुछ गिने चुने यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं। क्या कभी वो खेत खलियान या नौजवान या जो समस्याएं हैं मूलभूत, उनकी स्टडी करने के लिए फील्ड में आए हैं? कभी लोगों से मिले हैं क्या? लोगों की इंटरव्यूज लिए हैं उन्होंने? नहीं। अपने यूट्यूब के द्वारा एक तरीके का भ्रम का वातावरण क्रिएट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। एक प्रकार से दुष्प्रचार है। भारतवर्ष में कोई भी केंद्र की सरकार तानाशाह नहीं बन सकती। 1975 में आपको याद होगा, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी। जयप्रकाश नारायण ने जन आंदोलन चलाया था और 1977 में इंदिरा गांधी की बुरी तरीके से पराजय हुई थी। भारतवर्ष में भी 2024 में इलेक्शंस हो रहे हैं। यदि आम पब्लिक को ये लगता है कि केंद्र की सरकार तानाशाह बनने का प्रयास कर रही है, जनता के सुख दुख का उन्हें कोई लिहाज नहीं है, कोई विकास के काम नहीं कर रही है, तो जनता उन अपने वोट से ऐसी सरकारों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। लेकिन ये कहना कि भारतवर्ष में तानाशाही की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, केंद्र की सरकार तानाशाह बन चुकी है, इस तरीके का दुष्प्रचार करना मेरी समझ में सही नहीं है। इन यूट्यूब्स के जो प्रमोटर्स हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन भारत के विकास की जो प्रक्रिया है उसमें आप क्या सहयोग दे रहे हैं? सोशो पॉलिटिकल इश्यूज को पकड़ लिया, पब्लिक में एक सेंसेशन क्रिएट करना, इस तरीके के शीर्षक से टाइटल्स देना। आज हर व्यक्ति जो है वो यूट्यूब पर कुछ ना कुछ देखता है, 4 से 10 लाख इनकी फॉलोइंग है, और इस तरीके से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। आपको कोई बात कहनी है, आप पब्लिक फोरम पे आइए, पॉलिटिकल फोरम पे आइए, अन्ना हजारे के तरीके से कुछ कहिए, इलेक्शन लड़िए। अगर आप में दम है तो आप जीतेंगे, सरकार को बदलिए। आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में सरकार बदली, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। स्टूडियो में बैठकर इस तरीके की बातों को पैदा करके या इस तरीके का भ्रम पैदा करके एक फोबिया क्रिएट करने का प्रयास इन यूट्यूब चैनल्स के द्वारा किया जा रहा है। गिने चुने लोग हैं, उनको यथार्थ पर आना चाहिए। आप स्टडी कीजिए, केस स्टडीज कीजिए, ट्राइबल एरिया में जाइए, किसानों से मिलिए, नौजवानों की समस्याओं को हाईलाइट कीजिए। केवल पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर आप एक फोबिया क्रिएट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरा आग्रह यही है कि इस तरीके के जो प्रयास किए जा रहे हैं उन पर जनता या जो दर्शक हैं वो अपने स्वविवेक से निर्णय लें, और आने वाले समय में इन एंटी एस्टेब्लिशमेंट चैनल्स को भी अपने को कुछ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ सामने लाना होगा। केवल कुछ ज्वलंत समस्याओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना और एक फोबिया क्रिएट करना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। भारतवर्ष जैसे लोकतांत्रिक देश में
तानाशाही असंभव है। कोई भी दल, कोई भी सरकार कभी भी किसी भी स्थिति में तानाशाह नहीं बन सकती। जैसा हम सभी जानते हैं कि जब जब इस तरीके का प्रयास किया गया है, आम पब्लिक ने, आम वोटर ने ऐसी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया है। आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके सामने आइए। अल्टरनेटिव जो पोजीशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, सजेशंस हैं, उनको आम पब्लिक के सामने प्रस्तुत कीजिए। जन समस्याओं को उठाइए, शिक्षा के बारे में बात करिए, सरकार की जो नीतियां हैं उनमें जो कमी है उनको उठाने की कोशिश कीजिए। एक जनमत तैयार करने की कोशिश कीजिए। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आइए, एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़िए। आपके 10-10, 20-20 लाख सब्सक्राइबर हैं। आप आसानी से, अगर आप में क्षमता है और आम जन से जुड़ना चाहते हैं, आपका कनेक्शन अच्छा है, तो आप मेन स्ट्रीम में आइए। इस तरीके से पर्दे के पीछे से मीडिया का गलत तरीके से प्रयोग मेरी दृष्टि से सही नहीं है। मैं किसी के प्रति न मेरा द्वेष है, न मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को कुछ यूट्यूब चैनल्स उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन आपको सबको पता है, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, चैरिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स, एजुकेशंस, इनके लिए बहुत डोनेशंस दे रहे हैं। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट यूट्यूब चैनल्स के जो ओनर्स हैं या प्रमोटर्स हैं, उनसे कोई पूछे कि आपने चैरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, गरीबों के लिए कितना डोनेशंस दिए हैं? आप क्या कर रहे हैं? करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, फोबिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नैतिक दृष्टि से यह सही नहीं है। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस अंक में जो बातें कही गई हैं उनमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, वस्तुनिष्ठता है उनमें, तथ्यों का संप्रेषण यथार्थ के धरातल पे है। और मैं आशा करता हूं कि आपको यदि ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और एक नए अंक को लेकर, आम जन की पीड़ा से जुड़े हुए अंक को लेकर एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।